हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर meets the coordinate axis at point A and point B. If lines drawn parallel to the coordinate axis through A and B intersect at point P, then the locus of point P is option A x square plus y square equal to r to the power minus 2. Option B is x square y square minus r square into x square plus y square equal to 0. Option C is 1 by x square plus 1 by y square equal to 1 by r square, और ऑप्शन डी इज 1 by x square plus 1 by y square equal to r square. तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें बोला जा रहा है कि कोई एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन हमें प्रोवाइड की हुई है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इस सर्कल के लिए जब हम किसी भी पॉइंट पे एक टेंजेंट को ड्रॉ करते हैं तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को पॉइंट ए और पॉइंट बी पर मीट करती है। नाउ हम क्या करते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी से कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं, और ये लाइंस जो हमने ड्रॉ की है ये एक दूसरे को पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमें इस पॉइंट पी का लोकस इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन पे प्रोसीड करने से पहले हम इससे रिलेटेड हमारा की कंसेप्ट देख लेते हैं। तो बच्चों की कंसेप्ट में हम देखेंगे कि सर्कल की इक्वेशन जब हमें दी हुई होती है तो उसके लिए हम टेंजेंट को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं if equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। यहां पर मैंने सर्कल की इक्वेशन को इसकी जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले लिया है। तो यहां से हम लिख सकते हैं देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, जिसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं h कोमा के इज। तो यहां से हम इस सर्कल के लिए पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट h कोमा के है उस पे हमारी टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी, इसे राइट डाउन कर सकते हैं। तो बच्चों किसी भी कॉनिक कर्व के लिए हम जब टेंजेंट की इक्वेशन को फाइंड आउट करना होता है तो हम उसे t इक्वल टू 0 की हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, t इक्वल टू 0। नाउ t इक्वल टू 0 में हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे x इंटू इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट से यानी कि एच एक्स, प्लस वाई स्क्वायर को रिप्लेस करेंगे हम y इंटू इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से यानी कि y के, प्लस यहां पर x रिप्लेस हो जाएगा हमारा x प्लस x1 अपॉन 2 से। तो यहां से 2gx की जगह हम क्या लिख सकते हैं, g टाइम्स ऑफ x प्लस एच प्लस 2fy की जगह हम लिख सकते हैं f टाइम्स ऑफ y प्लस के, और जो हमारा कांस्टेंट टर्म है वो एज इट इज आ जाता है इक्वल टू 0। ये हमारी इस सर्कल के लिए पॉइंट h कोमा k पे टेंजेंट की इक्वेशन हो जाती है। नाउ इस कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए हम हमारे क्वेश्चन की तरफ आगे प्रोसीड करते हैं। तो बच्चों अगर क्वेश्चन की बात करें तो गिवन सर्कल की इक्वेशन है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां से हम लिख सकते हैं गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हमारे सर्कल की गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर है तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सपोज इस सर्कल पे सिचुएटेड मेरा एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट h कोमा k है। नाउ इस h कोमा k पॉइंट पर हम क्या करेंगे, टेंजेंट की इक्वेशन को राइट डाउन करेंगे इस सर्कल के लिए। तो यहां से हम लिख सकते हैं देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट मेरे h कोमा k हैं, then equation of tangent at point P h comma k for this circle is तो यहां से अगर मैं h कोमा k पे इस सर्कल के लिए टेंजेंट की इक्वेशन को राइट डाउन करूं तो वो क्या हो जाएगी,
वो हो जाएगी एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। ये तो मेरी टेंजेंट की इक्वेशन हो जाएगी। और बच्चों एच कोमा के इस सर्कल पे सिचुएटेड है मेरा, ऐसा मैंने माना है। तो यहां से क्या होगा, एच कोमा के इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहां से मेरा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर ये भी होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, इसे हम क्या करते हैं, इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। तो ये हमारी टेंजेंट की इक्वेशन आ चुकी है। नाउ क्वेश्चन में आगे आगे हमें क्या फॉलो करना है कि ये जो टेंजेंट है हमारी, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को जिन पॉइंट्स पे मीट कर रही है उन पॉइंट्स को ए एंड बी नाम दिया हुआ है। तो यहां से हम लिख सकते हैं इक्वेशन 1। यहां से अगर हम कोऑर्डिनेट एक्सिस को ड्रॉ करें तो क्या होगा, सपोज ये मेरी वाई एक्सिस है और ये मेरी एक्स एक्सिस है। नाउ जो टेंजेंट है मेरी, मान लेते हैं कि इस तरह से है, इक्वेशन हमारी आई है एच एक्स प्लस के वाई इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहां से ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर मीट कर रही है उन पॉइंट्स को पॉइंट ए एंड पॉइंट बी नाम दिया है। ये बोला नहीं गया कि पॉइंट ए एक्स वाला है या वाई वाला है, तो हम किसी को भी मान लेते हैं। सपोज ये मेरा पॉइंट ए है और ये मेरा पॉइंट बी है। नाउ इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट की बात करें तो क्या होगा, पॉइंट ए मेरा एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है तो इसके लिए y इक्वल टू 0 हो जाएगा। y इक्वल टू 0 हो जाएगा तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट मेरे हो जाएंगे आर स्क्वायर बाई एच कोमा 0। पॉइंट बी के लिए अगर हम बात करें तो ये y एक्सिस पे सिचुएटेड है, तो y एक्सिस पे सिचुएटेड है तो इसके लिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां पर इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0 कोमा आर स्क्वायर बाई के। ये हमारे पॉइंट ए और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हमें मिल चुके हैं। अब बच्चों यहां से हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, हम इन दोनों पॉइंट्स के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो पॉइंट बी के लिए कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करेंगे तो क्या होगा, हमें एक्स एक्सिस का ही पैरेलल ड्रॉ करना होगा क्योंकि वाई एक्सिस पे तो ये ऑलरेडी सिचुएटेड है। तो यहां से अगर हम इसके लिए पैरेलल लाइन ड्रॉ करें कोऑर्डिनेट एक्सिस के लिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इस लाइन की इक्वेशन की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी y इक्वल टू आर स्क्वायर बाई के। यानी कि इस लाइन पे सिचुएटेड हर एक पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, आर स्क्वायर बाई के। और x कोऑर्डिनेट जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। सिमिलरली a के लिए भी हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल लाइन को ड्रॉ करना है। नाउ पॉइंट a जो है मेरा ये x एक्सिस पे सिचुएटेड है तो पैरेलल लाइन को क्या करना होगा, y एक्सिस के पैरेलल ड्रॉ करूंगा। तो यहां से अगर हम इसे ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। और इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट को क्वेश्चन में पॉइंट P नाम दिया हुआ है। नाउ ये जो मैंने पॉइंट ए पे पैरेलल लाइन ड्रॉ की है इसकी इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी x इक्वल टू आर स्क्वायर बाई एच। यानी कि इस लाइन पे सिचुएटेड हर एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट x कोऑर्डिनेट आर स्क्वायर बाई एच होगा। तो यहां से बच्चों हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारे पॉइंट P जो हमें मिला है इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x कोऑर्डिनेट हो जाएगा आर स्क्वायर बाई एच कोमा y कोऑर्डिनेट मेरा हो जाएगा आर स्क्वायर बाई के। हमें क्वेश्चन में इस पॉइंट P का लोकस ही फाइंड आउट करना है। तो यहां से हम लिख सकते हैं लेट जो पॉइंट A है उसके कोऑर्डिनेट को हम अल्फा कोमा बीटा मान लेते हैं। लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P अल्फा कोमा बीटा। अल्फा कोमा बीटा इसलिए माना है हमने क्योंकि हमें पॉइंट P का लोकस फाइंड आउट करना है। नाउ इन दोनों कोऑर्डिनेट को हम अल्फा कोमा बीटा से कंपेयर करवाएंगे और लास्ट में क्या करेंगे, अल्फा जो हमारे ये पैरामेट्रिक टर्म्स है h और k, ये हमने क्वेश्चन में खुद से माने, इन्हें एलिमिनेट करते हुए अल्फा और बीटा में इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। और जब हमें इक्वेशन मिल जाएगी तो अल्फा को x से और बीटा को y से रिप्लेस कर देंगे लोकस के लिए। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, देन मेरा अल्फा तो इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर बाई एच के। अगर मैं बीटा की बात करूं तो मेरा बीटा इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर बाई के। नाउ क्वेश्चन में हमने बोला था कि यहां पर हमने क्या माना था कि एच कोमा के हमारा क्या है, इस सर्कल पे भी सिचुएटेड है। तो यहां से एक कंडीशन और निकल के आएगी हमारी, सिंस हम लिख सकते हैं एच कोमा के इज ऑन सर्कल। अगर ये सर्कल पे सिचुएटेड है तो ये सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा।
तो यहां से हम लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर मेरा आर स्क्वायर के इक्वल होगा। इसे इक्वेशन 2 नाम दे देते हैं। तो बच्चों यहां से हम क्या लिख सकते हैं कि एच तो हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई अल्फा के, और जो हमारा के है वो इक्वल हो जाएगा आर स्क्वायर बाई बीटा के। इन दोनों वैल्यूज को हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं बाई पुटिंग these values in equation 2। जब हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो यहां से हमारी क्या इक्वेशन निकल के आएगी, एच स्क्वायर की जगह तो हो जाएगा आर टू द पावर 4 अपॉन अल्फा स्क्वायर, प्लस के स्क्वायर की जगह हो जाएगा आर टू द पावर 4 अपॉन बीटा स्क्वायर, इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अगर हम एलएचएस वाले पार्ट की बात करें तो यहाँ पर न्यूमरेटर में से आज आर आर टू द पावर 4 हमारा कॉमन आ जाएगा। तो आर टू द पावर 4 को हम आर स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 1 बाई अल्फा स्क्वायर प्लस 1 बाई बीटा स्क्वायर जो है हमारा, ये इक्वल आ जाएगा आर स्क्वायर अपॉन आर टू द पावर 4, विच इज इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर। नाउ लोकस के लिए हमें क्या करना होगा, अल्फा को एक्स से और बीटा को वाई से रिप्लेस कर देते हैं। तो यहाँ से अब हम अल्फा को एक्स से और बीटा को वाई से रिप्लेस करेंगे। तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर। ये हमारे लोकस की इक्वेशन हमें मिल जाती है। इसे अगर थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर एलएचएस में से अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर में हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये इक्वल हो जाएगा 1 बाई आर स्क्वायर के। इसे सिंप्लीफाई करते हुए लिखूं तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सारे टर्म्स को मैं आरएचएस में लेके आ रहा हूं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ हमारे ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं हम। ये दोनों आंसर्स हमें ऑप्शंस में दिए हुए हैं। तो बच्चों यहां से हम देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग हमारा ऑप्शन सी 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई आर स्क्वायर, एंड ऑप्शन बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये दोनों करेक्ट हो जाएंगे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो यहां से हम लिख सकते हैं our final answers are options B and C. I hope you understand it well. Best of luck.